नमस्कार साथियों, अगर आप भी उन हजारों बहनों में से एक हैं जिन्होंने आंगनवाड़ी भर्ती पार्ट 1 का फॉर्म भरा था लेकिन नाम लिस्ट में नहीं आया, अगर उस दिन आंखों में आंसू थे और मन में यही सवाल था अब क्या, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक उम्मीद की नई किरण है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती पार्ट 2 लेकर आई है। साथियों, पार्ट 1 में कई पद भरे गए लेकिन अब भी सैकड़ों आंगनवाड़ी केंद्र खाली हैं। कहीं कार्यकर्ता नहीं मिली, कहीं सहायिका का पद रह गया और कहीं दस्तावेज पूरे नहीं हुए। इसलिए सरकार ने तय किया है जो छूट गए थे उन्हें एक और मौका दिया जाए। यही वजह है आंगनवाड़ी भर्ती पार्ट 2 की। यदि आप भी उन अभ्यर्थियों में से एक हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बार फिर आपको यह मौका दिया जा रहा है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस बार भी पार्ट 2 में अपना आवेदन कर सकते हैं और एक बार फिर से किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, ये मेरिट बेस पर होने वाली भर्ती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको किस प्रकार से चेक करना है कि वाकई इसकी लास्ट डेट कब है, इस भर्ती की लास्ट डेट कब है। फिर से एक बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का फॉर्म भरा जा रहा है चयन पोर्टल के माध्यम से। इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या योग्यता है, क्या योग्यता में चेंज कर दिया गया है, पहले जो क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया है, अब भी कितने पद रिक्त हैं, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में आ जाना है, मोबाइल में लैपटॉप में आप कर सकते हैं, और सबसे पहले सर्च बार में सर्च करना है चयन पोर्टल। जैसे आप चयन पोर्टल सर्च करेंगे, सबसे पहले मेन वेबसाइट ओपन होगी, आप सिंपल सा इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा WCD, इसका मतलब होता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो भर्ती हुई थी प्रथम चरण, और अब जो स्टार्ट हो गया है द्वितीय चरण। सिंपल सा द्वितीय चरण पर क्लिक करना है और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप पाएंगे सबसे पहले जो होम डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें दिया गया है कि जो रूल बुक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की जो नियुक्ति निर्देश है वो यहाँ पर दिया गया है। आप इसे PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते। जैसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होकर आ गया हमारे पास में। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको चेक कर लेना है। सबसे पहले इसमें जो आवेदक है उसकी आयु न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। मूल निवास के विषय में इसमें दिया गया है जो आवेदिका है वो ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। किसी दूसरे गांव के इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, या पंचायत के अंतर्गत जिस गांव में खाली वैकेंसी है उसी गांव में, यहाँ तक कि उसी वार्ड में अगर खाली है और उसी वार्ड की कोई आवेदिका है वह भर सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, मापदंड रहेगा अंक निर्धारण का। सबसे पहला, अनुसूचित जनजाति या जाति की अभ्यर्थी होने पर 5 अंक दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी है, BPL है, तो उसको 5 अंक दिया जाएगा। यदि कोई महिला विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिला है अभ्यर्थी है, तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। दूसरा, यदि आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, यदि पहले सहायिका में वो काम कर चुकी है, आशा कार्यकर्ता है, तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी होने पर क्या क्राइटेरिया रहेगी वो आप देख लेंगे। हायर सेकेंडरी में यदि 40% तक है तो उसको 25 अंक दिए जाएंगे, और 40 अंक मतलब 40% से अधिक है तो हर 2 अंक पर, प्रत्येक 2 अंक पर 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब जैसे 42% है तो उसका 25 और 1 26 अंक दिया जाएगा। यदि 44 है तो 25 और 2 मतलब 27 अंक दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से अंक निर्धारण की क्राइटेरिया रहेगी। यदि उच्च शैक्षणिक योग्यता है जैसे स्नातक है या स्नातकोत्तर है तो उसमें 10 अंक दिए जाएंगे। और बोनस अंक जो है, यदि पूर्व से ही कोई मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहने के दौरान यदि उसके मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के परिवार के सदस्य को या बेटी को भी ये दी जा सकती है, तो उसके लिए बोनस अंक 10 दिए जाएंगे। कुल जो टोटल अंक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए वो 100 अंक रहेंगे। इसी प्रकार से जो आंगनवाड़ी सहायिका है उसके लिए भी इसी प्रकार से मापदंड है। आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड करके सारा
जानकारी जो योग्यता की है, मापदंड है अंक निर्धारण की, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, हमें यह देखना है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की विज्ञप्ति। इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे, हर जिले का अलग अलग यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कितना वैकेंसी है, आंगनवाड़ी सहायिका का कितना वैकेंसी रिक्त है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे इंदौर है, उज्जैन है, अलग अलग इंदौर के अंदर जितने जिले हैं उनके अंदर कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट खाली हैं अभी वर्तमान में, वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने जिला का भी चेक कर सकते। अब हम जान लेते हैं आवेदन की जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक है। अभी भी 2 दिन शेष हैं। यदि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन नहीं किया है तो इस बटन की सहायता से सेम टू सेम जो पिछली बार आपने आवेदन किया था उसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर विजिट करना है। सारे दस्तावेज इसमें लग रहे हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आप एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद में आप सारे दस्तावेज स्कैन कॉपी करके आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी भर सकते हैं। पेमेंट आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी की सहायता से आप कर सकते हैं। यदि आपको डिजिटल मतलब ऑनलाइन की कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, अगर पिछली बार नाम नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। कभी कभी भगवान देरी करता है, मना नहीं। आज फिर एक मौका है अपने बच्चों को गर्व से कहने का कि मेरी माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। हिम्मत मत हारिए, इस बार पूरा ध्यान से फॉर्म भरिए और आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए। अगर यह वीडियो किसी एक बहन के भी काम आ जाए तो समझिए मेहनत सफल हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खासकर महिलाओं के ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।